लोगों के सामने आज का विषय प्रस्तुत करने जा रहे जो कार्य है शिक्षा की जड़ भले ही कड़वी होती है पर इसके फल मीठे होते हैं। हाँ, शिक्षा की जड़ कड़वी होती है लेकिन फल क्या होते हैं, इस पे मीठे लगते हैं। बहुत अच्छा विचार है। ठीक है, तो शिक्षा बेटा जब हम प्राप्त कर रहे होते हैं तो बड़ी कठिनाई होती है। जड़ कड़वी होने का मतलब हुआ कि जब हम शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नहीं करनी पड़ती है? आप लोगों को भी करनी पड़ती है, नहीं पड़ती? जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आसानी से हो जाती पढ़ाई? आसानी से नहीं होती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नहीं तो जड़ कड़वी का मतलब हमको बहुत मेहनत प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब वो फल लगेंगे ना, जब उसका फायदा मिलेगा आपको भविष्य में, जीवन में, तो वो बहुत अच्छा मिलेगा। इसीलिए कहते हैं वो मीठा फल मिलेगा बाद में। ठीक है, आज का दोहा है, एक कहीं साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूले सींचिबो फूले फले घाय। देखो रहीमदास जी कितना अच्छा कह रहे हैं। देखो एक ही साधे मतलब आपको एक चीज पे फोकस करना चाहिए, किसी एक टाइम पे एक चीज पे फोकस करना चाहिए। ये नहीं 10 जगह अगर आपका ध्यान भटक रहा है तो आपको क्या वो 10 जगह सब बंद हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। 10 जगह आप एक साथ फोकस नहीं कर पाते। हाँ, एक चीज एक समय पे करनी है। एक ही सारे सब सदे मतलब एक एक करके सबको साथ सकते हैं। एक चीज पे फोकस करो। अभी आपका उद्देश्य क्या है? पढ़ाई करना, मन लगा के पढ़ाई करो। अब आपको इसके अलावा कुछ और नहीं सोचना। ठीक है, ठीक है ना? सिर्फ फोकस करना पढ़ाई पे। और तब धीरे धीरे जब पढ़ाई, तब फिर आप बड़े होंगे, फिर कंपटीशन की तैयारी करेंगे, है ना, या कोई बिजनेस की तैयारी करेंगे, है ना, तो फिर उस पे आप फोकस करेंगे। फिर वहां पे भी आपने एक ही चीज पे फोकस करना है। 10 जगह की वो चीजें, अगर आपने बिजनेस में जाना तो बिजनेस पे ही फोकस करना है। आपने नौकरी में जाना, नौकरी पे फोकस करना है। ठीक है, आपने खेती करनी है, खेती पे फोकस करना है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वहां पे भी आप कई जगह आप फोकस करेंगे तो कोई भी नहीं मिलेगा। सब जाए, है ना, सब साधे सब जाए मतलब अगर आप 10 जगह का अगर ध्यान देंगे तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, वो कुछ भी नहीं मिलेगा फिर। इसलिए एक ही साधे, जैसे उन्होंने उदाहरण देके समझाया, जैसे मूले सींचबो, हम पेड़ का क्या सींचते हैं? जड़ सींचते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हम फूल को अलग से पानी देते हैं, पत्तियों को अलग पानी देते हैं, फल को अलग पानी देते हैं, ऐसा होता है नहीं। हम पानी कहाँ देते हैं? जड़ पे। जड़ पे पानी देंगे तो सब फल फूल पत्तियों को, टहनी को, सबको पानी मिल जाता है। नहीं? हाँ, तो उदाहरण दे के समझाया उन्होंने अच्छी तरह से, समझ गए बात? तो इसलिए आपको क्या करना है, एक ही चीज पर, एक बार में एक ही चीज पर फोकस करना है। ठीक है, पढ़ाई, इस समय पढ़ाई पे फोकस करना है, ध्यान पे अपने उस पर फोकस करना, अपने व्यवहार पे फोकस करना, पढ़ाई पे फोकस करना। व्यवहार और पढ़ाई की चीज है, उनको अलग अलग मत मानना। ठीक है, हाँ, व्यवहार अच्छा होगा तो पढ़ाई अच्छी होगी, सीधी बात। ठीक है, तो आपको इस बात में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आज वहाँ पे जीके का जो प्रश्न है, जड़ी बूटी शोध संस्थान की बात हुई है और 1989 में 1989 गोपेश्वर चमोली में है। ठीक है, तो गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान है। ठीक है, गोपेश्वर में इनकी क्या बैठते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बैठते हैं। नहीं, मुख्यालय भी है उनका, जिले का मुख्यालय, चमोली जिले का मुख्यालय गोपेश्वर में। ठीक है ना, जैसे हमारा रुद्रप्रयाग में है ना, डीएम वहां बैठते हैं, तो वैसे उनका गोपेश्वर में है डीएम ऑफिस, है ना। ठीक है, चमोली के ऊपर ही वहां से। और 1989 89 भी बोलते हैं। ठीक है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी गोपेश्वर में, जड़ी बूटी शोध संस्थान। कहाँ स्थित है उत्तराखंड का? कहाँ पे बेटा? गोपेश्वर। गोपेश्वर क्या है? चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली डिस्ट्रिक्ट चमोली। ठीक है, हमारे पड़ोस का ही जिला है। ठीक है, हमारी सीमाएं लगती है उसके साथ। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के साथ। चलिए आगे, उधर डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट की तरफ चलिए। 1941 1940 1940 आज डे है थर्सडे, THURS थर्सडे, DAY थर्सडे, THURSDAY थर्सडे। थर्सडे माने बृहस्पतिवार, थर्सडे माने बृहस्पतिवार, वीरवार। थर्सडे मतलब
बृहस्पतिवार या वीरवार। आपको स्पेलिंग पता है ना? हाँ, आज डेट है 5 फरवरी 2026। 5 फरवरी 2026। और आज का विचार देखिए, वहां पे शिक्षा से ही रिलेटेड है, देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से। शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ उपहार। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर हमने कुछ देना चाहते हो ना, धन दौलत से बढ़िया है कि आप उनको शिक्षित कर दो, अपने बच्चों को, है ना? ऐसा कहा गया। अभी तो हम छोटे हैं ना, आपके माँ बाप कर रहे होंगे वो काम, ठीक है? आपको शिक्षा देने का काम आपके पेरेंट्स कर रहे होंगे इस समय। अगर वो शिक्षित होंगे तो आपको अच्छा शिक्षित करेंगे। रादर आप बोले बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके, बहुत सारी जमीन इकट्ठी करके, ऐसा कुछ नहीं। अगर नालायक हो गए ना बेटा, तो वो सारे पैसे और सारी जमीन 2 दिन में वो खाक कर देगा, बेच देगा और सब खत्म कर देगा, है ना? लेकिन अगर उसको अच्छी शिक्षा दी जाए, उसको अच्छी शिक्षा दी जाए, तो वो क्या कर सकता है? अगर कुछ भी नहीं है उनके पास, पैसा जमीन, तो वो अपने आप बहुत सारी जमीन और बहुत सारे पैसे तैयार कर सकता है अपनी शिक्षा के द्वारा। तो शिक्षा क्या है? सर्वश्रेष्ठ उपहार है। दिस इज द ग्रेटेस्ट and one of the best gift given by one generation to another generation. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा उपहार है ना? रुपया, पैसा, धन दौलत, सोना चांदी, जमीन जायदाद, इससे बेहतर क्या है? शिक्षा। शिक्षा सर्वश्रेष्ठ उपहार ये कहा गया, ठीक है? बहुत बड़ा अच्छा थॉट है। आज का वर्ड है बेटा दयालु। दयालु, काइंड, KIND। काइंड मतलब दयालु। काइंड मतलब स्पेलिंग क्या है काइंड की? KIND। काइंड मतलब दयालु। आज का जीके देखिए, वहां पे भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है ना, जिससे दोनों देशों की सीमाएं विभाजित होती है, यहाँ इसके बाद चाइना है और इससे इधर हिंदुस्तान है, भारत है। तो उस लाइन का नाम है मैकमोहन लाइन, ठीक है? मैकमोहन किसी का नाम था जिन्होंने इसको उस समय प्रेस्क्राइब किया होगा, वो 2 मिनट किया होगा या उस समय रहे होंगे उसमें कमेटी में, ठीक है? तो चलो भाई, सीमा रेखा अंग्रेजों का राज था, तो उनके साथ सीमा रेखा डाली, तो मैकमोहन किसी का नाम है, अंग्रेज का ये नाम, ठीक है? आज का स्पेशल है जयंती है अच्युत पटवर्धन, और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए और आज उनकी जयंती पर उनको भी सत नमन, ऐसे सेनानी को सत नमन करना। और आगे बढ़ते हुए आगे पहुंचते हैं प्रेरणा पे। आज की प्रेरणा है मीरा। मीरा अपडेट होके आई है, रिबन भी है, तो ड्रेस भी अच्छी है, साफ सुथरी है, और वो भी लगा हुआ है, क्या कहते हैं, रूस भी लगा हुआ है, रिबन फूल। और दूसरे हैं विवेक, ठीक है? दोनों बच्चे अच्छे बन के आए हो। तो ऐसे ही रादर इस ड्रेस में आप ज्यादा स्मार्ट लगते हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है?